नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्स टीवी में और मैं हूं आपके साथ निकिता यादव। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, दिवाली का उत्सव नजदीक है। इसी के बीच रोशनी, उत्साह और खुशी के साथ सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं उत्तर बंगाल के आईजीपी श्री राजेश कुमार यादव सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे शो पे। नमस्कार। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि नॉर्थ बंगाल के सभी जिलों पर सुरक्षा व्यवस्था की क्या कुछ व्यवस्था की गई है। दिवाली का त्यौहार, छठ पूजा और काली पूजा खूब शीघ्र ही मनाए जाएंगे। इसके लिए पुलिस की तरफ से पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं कि ये जो त्यौहार का माहौल है किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो। इसके लिए दिवाली के लिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा पुलिस बल मुतयन किया है तथा हमारे नाका चेकिंग वगैरह जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा जो हमारी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज हैं, एसएसबी, बीएसएफ, इनसे हम परस्पर संपर्क बनाए हुए हैं और इस दौरान सोशल मीडिया पे हमारी विशेष निगरानी रहेगी और यदि कोई सोशल मीडिया के माध्यम से ये त्यौहार के माहौल को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हमारे जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको गियर अप किया गया है। सर, आतिशबाजी के दौरान जो दुर्घटना और आगजनी की घटनाएं सामने आती है, इस घटना को रोकने के लिए क्या कुछ विशेष तैयारियां की गई है? एक्चुअली जैसा कि आप जानती हैं कि इस दौरान जो बैंड फायर क्रैकर्स हैं उसको आप व्यवहार नहीं कर सकते। उसके अगेंस्ट हमारी लगातार रेड्स चल रही हैं। काफ़ी संख्या में जो बैंड क्रैकर्स हैं वो उद्धार हो रहे हैं और बाकी मेरी सबसे यही अपील रहेगी कि ग्रीन क्रैकर्स का ही व्यवहार करें और सबकी सुरक्षा देखकर ही आतिशबाजी करें। सर, सीमा पर जैसे बांग्लादेश नेपाल बॉर्डर इलाकों पर सुरक्षा व्यवस्था की क्या निगरानी है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पहले तो हमारे नाका पॉइंट्स, नाका चेकिंग जो है इंटरनेशनल बॉर्डर प्लस इंटर स्टेट बॉर्डर पे हमारी नाका चेकिंग काफ़ी संख्या में नाका चेकिंग पॉइंट्स हमने बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा एसएसबी और बीएसएफ के साथ जो कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे, उनके साथ हम लोग परस्पर संपर्क में हैं और जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज जो है उनके साथ लगातार हो रहा है और वो लोग भी अलर्ट हैं। सर, कानून व्यवस्था को पूरी तरह ध्यान में रखा जाए, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई है, जैसे कानून के जो रूल है वो फॉलो किए जाए? डेफिनेटली पहली बात तो मैंने जैसे बताया कि हमारी जो पुलिस बल जो मुतयन रहता है फील्ड में उसकी संख्या काफ़ी अधिक रहेगी। इसके अलावा जो हिस्ट्री सीटर्स हैं या जो वेटरन क्रिमिनल्स हैं उसके अगेंस्ट हमारी रेड ऑलरेडी इंटेंसिफाइड हो गई हैं। जो वारंटीज़ हैं उनके अगेंस्ट हमारी रेड्स चल रही हैं और हम लोग सतर्क हैं कि कोई भी जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो त्यौहार का माहौल ख़राब करने में सक्षम ना हो। सर, महिला सुरक्षा और रात्रिकरण गश्त को लेकर क्या कुछ निगरानी की गई है? महिला सुरक्षा पे पुलिस का विशेष फोकस है। हमने हाल ही में पिंक मोबाइल जो है वो हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं। इसके अलावा हमें विनर्स टीम है जो विशेषकर जो ऐसी जगह हैं जहाँ पे महिलाओं का आवागमन ज़्यादा है, जैसे कि महिला हॉस्टल, कॉलेज प्रीमिसेस या पार्क्स इत्यादि, वहाँ पे ये विशेष नज़रदारी रखे हुए हैं। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रत्येक सब डिवीज़न में अभी महिला थाना शुरू किया गया है और वो लोग भी जो महिला सुरक्षा को लेके काफ़ी कठोर कदम उठा रहे हैं। सर, पटाखों की बिक्री और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ तैयारियां और पुलिस व्यवस्था की निगरानी की गई है? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों को ग्रीन क्रैकर्स जो हैं वही व्यवहार करने हैं। जो बैंड क्रैकर्स हैं उनका व्यवहार वर्जित है और अगर किसी के पास जो ये बैंड क्रैकर्स मिलते हैं तो उचित कार्रवाई उनके खिलाफ़ की जाएगी। इसके अलावा हम लोग की लगातार रेड चल रही हैं कि जहाँ पे भी बैंड क्रैकर्स कहीं पे स्टोर कर रहे हैं या सेल हो रहा है
उसको हम इमीडिएटली सीज करके केस कर रहे हैं। सर, बाज़ारों और धार्मिक जगहों पर काफ़ी भीड़ उमड़ती है, तो इस भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए क्या कुछ अतिरिक्त सुरक्षा बल या फिर तकनीकी उपाय अपनाए जा रहे हैं? देखिए, हाल ही में हम लोगों को जो सीसीटीवी कवरेज है वो पूरा ही नॉर्थ बंगाल में बहुत ही बढ़ गया है। काफ़ी संख्या में हम लोगों ने नए सीसीटीवी कैमराज लगाए हैं। इसके साथ साथ जो साधारण जनता ने अथवा जो व्यावसायिक संस्थान हैं, इन्होंने जो अपने सीसीटीवी कैमराज हैं उनको भी हमने अपने कंट्रोल रूम के साथ इंटीग्रेट कर लिया है। तो इसका लाभ यह होगा कि हम लोग कंट्रोल रूम से बैठे बैठे ही जो भीड़ वाले इलाके हैं उसको देख पाएंगे, और वहाँ पे अगर कोई भी अप्रीतिकर घटना की कोई खबर आती है तो संग संग हम लोग वहाँ पर पहुँचकर उचित व्यवस्था लेंगे। सर, त्योहारों के टाइम ट्रैफिक का और फिर पार्किंग की दिक्कतें आम होती है, तो इस भीड़ को, ट्रैफिक को नियंत्रण में करने के लिए क्या कुछ जैसे कौन से दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, जब भी कोई त्यौहार आता है तो हमारा एक एलाबोरेट पुलिस अरेंजमेंट बनता है। उसमें जो ट्रैफिक कंपोनेंट भी उसका हिस्सा रहता है, और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए भी हम अधिक संख्या में पुलिस बल मुतयन करते हैं। और इस दौरान भी, इस बार भी ट्रैफिक व्यवस्था हम लोग अलग से त्यौहार के दौरान करेंगे। सर, नॉर्थ बंगाल के लोगों के लिए आपके क्या संदेश है ताकि त्यौहार जो है सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके? सबसे पहले मैं सभी नॉर्थ बंगाल वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और मेरा संदेश यही है कि ये खुशी का त्यौहार है, हर्षोल्लास से मनाएं, और किसी भी जो प्ररोचना पूर्वक किसी भी जो अगर ऐसी कोई चीज़ है उसमें ध्यान ना दें, सभी के साथ मिलजुल के ये त्यौहार मनाएं। स्पेशली जो क्रैकर्स वगैरह जो चलाते हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि क्रैकर्स चलाने में विशेष सावधानी बरतें, जिससे कि कोई किसी का नुकसान ना हो या किसी को इंजरी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय देकर हमें विस्तार से बताया कि किस तरह पुलिस विभाग जो है सुरक्षा और ट्रैफिक के नियमों को सुचारू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपकी टीम की मेहनत से ही हम जनता अपना पर्व सुरक्षित तरह से मना पाएंगे। हमारी आप सभी से यही कामना है कि इस दिवाली आप भी सुरक्षा का ध्यान रखें, नियमों का पालन करें और खुशी से इस त्योहार को मनाएं। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।